हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। मैरिज सीज़न चल रहा है। हार्ट पेशेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है कि वो इस टाइम पे शादी के सीज़न में शादियाँ अटेंड कर सकते हैं कि नहीं, पार्टीज़ अटेंड कर सकते हैं कि नहीं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं, लापरवाही करने से किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इसको एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे डेफिनेटली में इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है। और जब भी हम कोई नया टॉपिक अपलोड करते हैं अपने चैनल पे तो मेरे सब्सक्राइबर्स को उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे वो कंटेंट को जल्दी देख के उसका फ़ायदा ले सकें। आते हैं आज के टॉपिक पर। मैरिज सीज़न यानी पार्टीज़ का सीज़न, यानी गेट टुगेदर्स का सीज़न, सोशल फंक्शंस, हार्ट पेशेंट्स को क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इस बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल टिप ये है कि जितना कम हो उतना अटेंड करें, क्योंकि मैं कितनी भी टिप्स अगर आपको दूँ, कितने भी आपको टेक्निक्स बताऊँ या जो भी आपके सामने टारगेट्स रखूँ या जैसे भी आपको सजेशंस दूँ, अगर आप डेली बेसिस पे अगर पार्टीज़ अटेंड करेंगे, डेली मैरिज फंक्शंस में जाएंगे या कोई भी मैरिज सीज़न में एक फंक्शन में आप 4 दिन वहाँ पर अगर रहेंगे और दिन भर मैरिज का खाना खाएंगे तो कोई भी टिप प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर सकती। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वंस इन ए वाइल अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आप चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो, डाइटरी पैटर्न पर रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो, अपने खाने पर रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो और प्रॉब्लम से बच सकते हो। पर डेली बेसिस पे आप खाओगे तो वो तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ऑब्वियसली पार्टी फूड ऑयली फूड होता है, जंक फूड होता है, अल्कोहल होता है, सोडा कंटेनिंग बेवरेजेस होते हैं, लाउड म्यूज़िक होता है, फिज़िकल एक्सर्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से एक हार्ट पेशेंट को पार्टी के टाइम पे या मैरिज फंक्शन के टाइम पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आज बेसिकली कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या वो फंक्शन अटेंड कर सकते हैं कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है तो फैमिली वाले उसके लाइफस्टाइल को इतना रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि नहीं, आप पार्टी नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको कोई भी फंक्शन नहीं अटेंड करना चाहिए क्योंकि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं कहेंगे आपको कि आप अपनी लाइफस्टाइल पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, क्योंकि हार्ट पेशेंट का तो ठीक है एक बार लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए अगर सारे फंक्शंस और सारे सोशल चीज़ों से आदमी को अगर वंचित रख देते हैं तो लोग का माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, सोशल फंक्शंस और सोशल पार्टीज़ को क्रेव करने लगते हैं और इवेंचुअली वो फिर सारे इंस्ट्रक्शन जो हमने दिए हैं, जो फॉलो करना भी चाहिए, वो बिल्कुल करना बंद कर देते हैं, एक रिबेलियन मूड में आ जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम पर्टिकुलरली फुल्ली बैन नहीं कर सकते। सेम चीज़ जैसा मैं डाइट के लिए भी कहता हूँ, आप डाइट के केस में भी अगर आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड डाइट रखोगे तो थोड़े दिन तो वो फॉलो करेगा, बाद में सब बंद कर देगा, क्योंकि उस तरह के मोड में या अल्ट्रा रेस्ट्रिक्टेड मोड में पेशेंट थोड़े दिन सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद वो ऐसे रिबेलियन मोड में आ जाता है कि वो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बंद कर देता है और उसके बाद इनफैक्ट और बुरी चीज़ें और व्यसन और वो सब चीज़ें भी चालू कर देता है जो लोग उसे शुरुआत से मना करते आए थे। तो इसलिए आप कोई भी अगर रेस्ट्रिक्शन रखो तो जो पेशेंट के लिए मैनेजेबल हो और धीरे धीरे करके वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, इम्प्रूवाइज कर पाए, वैसे पेशेंट को मैनेज करना ज़्यादा अच्छा है। आप पेशेंट को कंपेल करेंगे, फोर्स करेंगे, टारगेट देंगे तो फिर उसके लिए उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है। पार्टीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, जितना पॉसिबल हो मैरिज फंक्शन या सोशल फंक्शंस में जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे जाइए, हर पार्टी को अटेंड करने की कोशिश मत कीजिए। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे मैरिज सीज़न में ये होता है कि एक पार्टी में भी कई फंक्शंस होते हैं, कोई संगीत का फंक्शन, कोई डांस का फंक्शन, कोई डीजे का फंक्शन, कोई विदाई का फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप सारे जा के अगर अटेंड करना चालू करोगे और सब में जाके आप खाना खाओगे तो डेफिनेटली कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आप पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा और आपको तकलीफ होगी। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कोशिश करिए उसी को अटेंड करने का। अगर 3 दिन का भी मैरिज का फंक्शन है तो उसमें भी आप कोशिश करिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसमें आपके रहे बिना नहीं चलेगा उसको अटेंड कीजिए। और वहाँ पे भी आप जब जाओ तो खाने का इरादे से मत जाइए कि वहाँ जाएंगे तो अच्छा खाना खाने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा और ड्रिंक करने को मिलेगा, उस इंटेंशन के साथ मत जाइए। आपका इंटेंशन सोशल गैदरिंग का होना चाहिए, लोगों से मिलना, उनके साथ हंसना, बात करना, वो आपका इंटेंशन होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन खाली फूड है तो डेफिनेटली आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आप फॉलो नहीं करोगे और इवेंचुअली कई बार लोग पार्टी डेज़ को चीट डे की तरह यूज़ करते हैं कि यार बाकी पूरे साल भर तो अपन मेंटेन करें, पार्टी है तो अभी तो सब भूल जाओ, अभी सब खाओ, बाद में देखी जाएगी, और इवेंचुअली उसे एक दिन के बाद तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार एडमिट भी करना पड़ जाता है। तो वो चीट डे का कॉन्सेप्ट मत रखिए कि आप पार्टी वाले में आज आए हो तो जो मन चाहे वो करोगे, जो चीट करना है डाइट को वो करोगे, वैसी चीज़ें फॉलो मत कीजिए, उसमें आपको ही दिक्कत आएगी। और इवेंचुअली 1-2 पार्टीज़ अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो और सारी रिस्ट्रिक्शन भूल जाते हो, फिर तबीयत बिगड़ेगी तो बाद में सब पार्टीज़ का जाना बंद हो जाएगा। तो इसलिए पार्टीज़ को कम रखना है, डाइट और खाने का पर्पज़ नहीं होना चाहिए, एंजॉय करने का पर्पज़ होना चाहिए इन अ गुड वे।
नॉट कि आप वहाँ खाने के लिए जा रहे हो या ड्रिंक करने के लिए जा रहे हो, वो सब चीज़ें नहीं करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, फूड जितना हो कम रखना है। पार्टी में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इतने तरह के, हमारे इंडियन पार्टीज़ में इतने तरह के स्टॉल्स और व्यंजन और सबके काउंटर्स रहते हैं, हर जगह जा के लोग खाना चालू कर देते हैं और वो खाने की वजह से इतना दिक्कत आती है कि कभी आप साउथ इंडियन स्टॉल में जाके वहाँ हर आइटम को टेस्ट करके आ जाते हो, फिर चाइनीज़ के स्टॉल पर जाके वहाँ पर सब टेस्ट करके आते हो, नॉन वेज के आइटम के स्टॉल पे जाके वहाँ टेस्ट करके आते हो, स्वीट्स के आइटम में अगर 10 तरह के स्वीट्स है तो आप हर तरह का स्वीट टेस्ट करते हो। तो फूड आपको कम ही रखना है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप हर तरह का फूड को ट्राई और टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप फॉलो नहीं कर सकते। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मल्टीपल फंक्शंस है तो आप टारगेट रख लीजिए। कोई दिन आपने किसी पार्टी में आपने सिर्फ मेन कोर्स खाया तो सिर्फ मेन कोर्स पर फोकस कीजिए, किसी में आपने सिर्फ स्टार्टर्स अगर बहुत ज़्यादा खा लिए तो स्टार्टर्स ही खाइए, मेन कोर्स को उस दिन स्किप कर दीजिए। या किसी दिन आप किसी स्पेसिफिक स्टॉल पर गए और वहाँ पे ज़्यादा आपने खा लिया, समझ लिया साउथ इंडियन खाया तो उस दिन सिर्फ साउथ इंडियन खाया, बाकी कुछ नहीं खाया। तो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट आइडिया कि आप मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करने का कोशिश मत कीजिए, आप एक सिलेक्टेड फूड आइटम्स पर खाने का कोशिश कीजिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ या डाइट डायरी का, आप कुछ उस तरह से मेंटेन करिए कि मैंने कितना खा लिया उसका आपको अंदाज़ होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 प्लेट वो खा लिया और उसके बाद स्नैक्स के काउंटर पर जाके तली गली चीज़ें और खा ली, फिर उसके बाद स्टार्टर्स और खा लिया, उसके बाद मेन कोर्स भी खा लिया, लास्ट में स्वीट डिश भी हो गया, फिर ड्रिंक भी हो गया। तो आप हर तरह की चीज़ें खाएंगे तो डेफिनेटली ओवर ईटिंग हो ही जाएगी, कैलोरीज बढ़ ही जाएंगी, शुगर्स बढ़ ही जाएगा, बीपी बढ़ ही जाएगा, हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड खाओगे तो उसको उसमें आपको प्रॉब्लम आना ही आना है। आपको क्या खा रहे हो उसका कैलकुलेशन मेंटेन करना है एक तरह से। भले आप ठीक है डायरी और पेन और पेपर लेके तो नहीं जा सकते कि आप हर एक चीज़ को चार्ट डाउन कर रहे हो कि मैंने कितना कैलोरी खा लिया, लेकिन मेंटल डायरी होना चाहिए कि आपको अंदाज़ रहे कि आपने जो खाया वो एडिक्वेट, आपने पेट भर गया, उस हिसाब आपसे खाया नहीं। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग आप करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा सॉल्ट जाएगा, बीपी शुगर शूटअप करेगा, दिक्कत होगी। ओवर ईटिंग नहीं करना है। एज़ फार एज़ पॉसिबल जितना कम हो सके उतना खाइए, जितना लेस ऑयली हो उतना खाइए। एक इंपॉर्टेंट टिप जो हम डाइट हर वाले पेशेंट्स को भी देते हैं, डाइट करने वाले पेशेंट्स को, कि छोटी प्लेट में खाना खाइए। आप अगर बहुत ह्यूज प्लेट का साइज़ रखते तो उसको पूरा फिल करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप डाइट पर हैं तो प्लेट का साइज़ छोटा होना चाहिए। छोटी प्लेट अगर फुल भर जाती है तो एक साइकोलॉजिकल ब्रेन को मैसेज जाता है कि हाँ खाना इसमें एडिक्वेट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि जितना भी प्लेट लेते हैं उसको एक बार लेते हैं, एक बार और वापस रीफिल करते हैं, उतना खाते हैं। ज़्यादातर लोग ये फॉलो करते हैं। तो अगर आप छोटी प्लेट लेंगे और डबल उसको खाएंगे तो वो ओवरऑल आपका टोटल फूड कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओवरऑल आपका टोटल जितना आपने तरह की चीज़ें खाई वो कम रहेगा, तो डेफिनेटली ऑयल और सॉल्ट का कंटेंट कम ही जाएगा। जो फूड्स आप खाएं उसको रोटेशन स्ट्रैटेजी पर मेंटेन कर सकते हैं, कभी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको डेफिनेटली स्किप करना पड़ेगा। अगर हर स्टॉल पर जाके हर फूड आइटम को आप टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ही आएगी। और एज़ फार एज़ पॉसिबल अगर ऑयली स्टार्टर्स के बदले आप सैलेड्स वगैरह ले तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या होता है कि खासकर ड्रिंक्स के साथ लोग ऑयली स्टार्टर्स वगैरह बहुत लेते हैं, तरह तरह की हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती है। स्टार्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि ज़्यादातर स्टार्टर्स ऑयली ही रहते हैं और इसमें आप जब भी उनको लेते हैं और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे, खाने के बदले ले रहे, तो डेफिनेटली ऑयल कंटेंट बढ़ ही जाएगा, सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। स्टार्टर्स का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा स्पाइसी का रहता है, तो इसलिए एज़ फार एज़ पॉसिबल अगर ले भी रहे तो सैलेड से पेट को भरने का कोशिश कीजिए। एज़ फार एज़ पॉसिबल जितने कम स्टार्टर्स आप ले उतना अच्छा। सब्जियां वगैरह भी आप जब ले रहे हैं, आप कोई चीज़ों जिसमें तड़का वगैरह होता है, हमारे इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा चीज़ों में तड़का होता है, तो दाल या कोई भी चीज़ ले तो जो बघार है या जो तड़का है उसको हटा के उसके नीचे से दाल ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर हमारा ये और होता है कि जब हम स्पून उस पर फिल करते हैं तो सबसे ऊपर से लेते हैं, और ऑयल बीइंग लाइटर देन दाल या जो भी सब तरकारी है उससे लाइट होता है, इसलिए सारा ऑयल ऊपर ऊपर बहता है, तो ऑयल और स्पाइसेस सब ऊपर ही रहते हैं। तो जब भी आप अगर ऊपर से चीज़ ले रहे हो तो उसमें ज़्यादातर ऑयल आपकी प्लेट में जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको हटा के, उसके लेयर को हटा के उसके बाद आप खाने को लें, तो डेफिनेटली आपका कंपेरेटिवली हर पार्टी के साथ आपका ऑयल का कंजम्पशन में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा, 40 to 50% रिडक्शन एटलीस्ट हो जाएगा। अगर कोई और भी सर्व कर रहा है तो उसको भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इसको हटा के, ऑयल के लेयर को हटा के उसके बाद ही
खाने को सर्व कीजिए। हमेशा उन फूड सर्व्स को सिलेक्ट कीजिए जो लेस स्पाइसी, लेस ऑयली हो। आप खाने में एक अंदाज़ा आपको रहना चाहिए कि किस तरह की सब्जियां और किस तरह की चीज़ों को आपको प्रेफर करना है। सैलड्स है, दही है, या इस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और कंपेरेटिवली ऑयल कंटेंट कम रहेगा, शुगर वाली कंटेंट ज़्यादा रहेगी। जितना ज़्यादा आप ऑयली फूड लेंगे, जितना ज़्यादा नमक वाला फूड लेंगे, जितना ज़्यादा स्वीट्स लेंगे, उतना प्रॉब्लम होगा। स्वीट डिश के मामले में भी आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एट अ टाइम एक स्वीट डिश ही लीजिए। हर स्वीट डिश को टेस्ट थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो ओवरडोज हो जाएगा। आइसक्रीम से लेके स्वीट डिश से लेके केक्स और पेस्ट्रीज जो भी रहती है, अगर आप हर फूड और हर स्वीट डिश को टेस्ट करेंगे तो आपका ओवरऑल स्वीट कंटेंट बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ऊपर स्पाइक करेंगे और उस समय हार्ट अटैक आने का चांस या प्रॉब्लम्स आने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसको अवॉइड कीजिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के शौकीन हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अंडे का सफ़ेद पोर्शन ले सकते हैं, मटन चिकन की ग्रेवी ले सकते हैं और फ़िश ज़्यादा ले सकता है, पर लेकिन वो फ्राइड नहीं होना चाहिए। स्टीम्ड या बॉइल्ड फ़िश वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑयली कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल वाली कंटेंट को अवॉइड कीजिए। ऑब्वियसली ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड लोग पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन ऑयल कंटेंट और फैट कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइस कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो और नॉन वेजिटेरियन फूड के शौकीन थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपका सडनली शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल स्पाइक करेगा। फाइबर वाले कंटेंट ज़्यादा लीजिए। जो सैलेड वाली चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें, जिसमें भी आपके वेजिटेरियन फूड आइटम्स है जिसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है। हाई फाइबर कंटेंट के लिए ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कशन किया अलग अलग वीडियोस पे, आप उसको देख सकते हैं। पर फाइबर वाले फूड स्टेप्स आप ज़्यादा लीजिए, उसका आपको आपका जीआई प्रॉब्लम्स भी उसमें कंपैरेटिवली कम रहेगा, वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी भर जाएगा। पेट भी भरने के लिए अच्छी चीज़ है। प्रोटीन वाली चीज़ें और फाइबर वाली चीज़ें आप ज़्यादा प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। बीपी के पेशेंट्स और शुगर के पेशेंट्स प्रेफरेबली एक एक्स्ट्रा डोज ऑफ मेडिसिन भी अगर ले तो भी चलता है, क्योंकि वैसे टाइम पे लोगों का शुगर लेवल्स बहुत शूटअप करता है, बीपी लेवल्स बहुत शूटअप करता है। तो अगर एक्स्ट्रा डोज ऑफ मेडिसिन भी आप उस दिन लेना पड़े तो चलेगा, या उस टाइम आपका अगर आपको पार्टी के बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो जाके अपना बीपी या शुगर चेक करा लीजिए। अपना किट अपने पास हमेशा साथ में रखिए, जो आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो, अगर वहाँ पर आप रुक रहे हो तो अपने सूटकेस में या किट में साथ में रखिए। बीपी शुगर चेक करके ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा डोज दवा का ले सकते हैं, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल्स और बीपी लेवल्स कंट्रोल में रहेगा और ओवरऑल उस समय आपको हार्ट अटैक आने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। एक और चीज़ ये है कि जब आप इंसुलिन वगैरह लेके जा रहे हो या शुगर की मेडिसिन लेके जा रहे हो तो पार्टी में पहुंचने से पहले आप उस दवा को मत लीजिए, क्योंकि शुगर लेवल जब आप दवा को लेते हो तो आधे घंटे के अंदर सडन शुगर लेवल ड्रॉप होता है। शुगर लेवल जब ड्रॉप होता है और उस समय अगर आप पार्टी में पहुंचते हो तो आपका डेफिनेटली सारा ध्यान फूड पे ही रहेगा, क्योंकि आपका शुगर लेवल्स कम हो जाएगा। आप अगर खाना नहीं खाते हो तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी पार्टीज़ में फूड बहुत लेट भी सर्व होता है तो इसलिए लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। सेकेंडली, अगर टाइम पे सर्व हो गया और आपका उस समय हाइपोग्लाइसेमिक फेज़ हुआ तो आप उस समय जाके इतना ज़्यादा खा लोगे कि आपका ओवर ईटिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर जब भी शुगर वाली मेडिसिन ले रहे हो तो उसको जब खाना अवेलेबल है या सर्व हो रहा है उस टाइम पे ही खाइए, क्योंकि पीक उसका लेवल आधे घंटे के अंदर हो जाता है जब आप दवा को लेते हो। तो शुगर वाली मेडिसिन जो है आप 4 घंटे पहले अगर लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत ही आएगा, आपका सडनली शुगर का लेवल्स ड्रॉप हो जाएगा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और ओवर ईटिंग हो जाएगी। मेडिसिन का डोज स्किप मत कीजिए। अगर आपका रेगुलर मेडिसिन का, खासकर बीपी मेडिसिन का डोज है तो स्किप मत कीजिए। कई बार क्या होता है, लोग को ऐसा लगता है कि वीकनेस होगी, एंजॉय करना है, अपन मेडिसिन शुगर हो इसका स्किप कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो वो कोई भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे भले आपका डाइट का पैटर्न्स चेंज हो रहा है या आप बार बार अलग अलग चीज़ें खा रहे हो, लेकिन जो रेगुलर डोज ऑफ मेडिसिन है उल्टा उसे एक्स्ट्रा डोज लें तो चलेगा, लेकिन रेगुलर डोज ऑफ मेडिसिन जो है उसको स्विच या स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। एज़ फार एज़ पॉसिबल अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। अल्कोहल के साथ स्नैक्स वगैरह भी जो जाता है या सोडा कंटेनिंग बेवरेजेस जो जाता है, ये सडनली आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, एम्प्टी कैलोरीज होता है तो वज़न बढ़ाता है और हार्ट के लिए भी डेंजरस है। तो जितना पॉसिबल हो अल्कोहल को एज़ फार एज़ पॉसिबल कोई भी पार्टी में आप जा रहे हो तो अवॉइड कीजिए। उस तरह की कंपनी को अवॉइड कीजिए जहाँ पर लोग अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं या अल्कोहलिक बेवरेजेस ले रहे हैं, तो वो एरिया में आप जाने को या उस काउंटर्स पे जाने को अवॉइड कीजिए, उस कंपनी को अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ आपका अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्मोकिंग की भी जिनको आदत है, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। पार्टीज़ में कई बार स्मोकिंग दूसरे को देख के आपके हाथ में भी आ जाता है और एट द एंड ऑफ द डे आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन 4-5 सिगरेट्स आप पी लेते हो और इवेंचुअली उसके बाद हार्ट अटैक आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, ब्लड का क्लॉटिंग टेंडेंसी कई गुना बढ़ जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर आदमी को ही हार्ट अटैक आएगा, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क कई गुना बढ़ जाता है और बाद में अगर कभी भी तबीयत बिगड़ी तो आपको दोबारा कोई भी पार्टी में जाने से फिर डर लगने लगता है। तो इसलिए कोई भी अल्कोहल कंटेनिंग बेवरेज, शुगर वाली बेवरेजेस,
सोडा वाली बेवरेजेस एज़ फार एज़ पॉसिबल अवॉइड कीजिए। कई लोगों को लगता है कि चलो अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं लिया तो मॉकटेल्स ले लेते हैं, कॉकटेल्स ले लेते हैं, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स रहते हैं, पर उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली पार्टी में कोई शुगर फ्री डाल के तो आपको ड्रिंक सर्व नहीं करता, तो आप अगर वैसी ड्रिंक्स भी 4-5 ले ले तो आपका शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है। तो इसलिए पार्टी सीजन में आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो वो तो ध्यान रखना ही है, क्या पी रहे हो उसका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल टाइम्स नहीं खाना है। पार्टीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वेटर्स आपके पास चीज़ें ले के आते जाते हैं और आप हर बार खाते रहते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे पार्टी में आपका पर्पस भले जो भी हो, लेकिन आपका खाना एटलीस्ट 5 बार 6 बार हो जाता है। रूटीन टाइम्स में आप जितना खाते हो उसका डबल ट्रिपल तो ज़्यादातर लोग खा लेते हैं। तो आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं खाना है। एक बार अगर आपने प्लेट लेके खा लिया तो बात फिनिश। उसके बाद आपको बार बार उसको जाके हर बार जब आपके पास कोई वेटर लेके आ रहा है या हर बार कोई नई डिश सर्व हो रही है या हर बार जब कुछ नया स्टॉल हो रहा है तो आप बाहर जाके बार बार उसको ट्राई करने जा रहे हो, तो वैसा मत कीजिए। एक बार में आपने जितना खा लिया दैट इज़ सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस मत कीजिए, खासकर जो सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, बॉडी थक जाती है, ओवर एग्जर्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, वॉमिट वगैरह, कमज़ोरी वगैरह हो सकती है। अगर डांस वगैरह आप कर रहे हो पार्टीज़ वगैरह में तो भी थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन ना हो। जितना आप यूजली जितना आपका स्टैमिना या जितना आपका बॉडी परमिट करती है उतना ही करिए। डांस वगैरह के तो दौरान भी इस बात को भूल मत जाइए कि आप हार्ट पेशेंट है, उसके हिसाब से थोड़ा सा एहतियात रखें तो ज़्यादा अच्छा है। म्यूज़िक के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। अगर आप म्यूज़िक और बहुत लाउड म्यूज़िक खासकर जो 80 डेसिबल से ज़्यादा है उसके एक्सपोजर में आते हैं तो बॉडी का कैटेकोलिमिन सर्ज बढ़ता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और उस समय कई बार हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। कई स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है। बहुत लाउड म्यूज़िक और खासकर जो म्यूज़िक में बेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बेस का एक थंपिंग इफेक्ट होता है जो पूरी बॉडी को एक तरह से वाइब्रेट करता है, जो कि हार्ट के लिए कई बार डेंजरस माना जाता है। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो बहुत लाउड म्यूज़िक को अवॉइड कीजिए। जहाँ डीजेज़ वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे अगर आप डांस करना भी चाहते हैं या एंजॉय करना भी चाहते हैं तो वहाँ पे किसी को बोल के इंस्ट्रक्शन करवा के म्यूज़िक का वॉल्यूम थोड़ा कम करवा लीजिए। बहुत लाउड म्यूज़िक कई बार डेंजरस हो सकता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। हालांकि ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो शो करता है कि हार्ट अटैक का परसेंटेज कितना गुना बढ़ जाता है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। पर ओवरऑल लाउड म्यूज़िक पूरी हेल्थ और सिस्टम्स के लिए ख़राब ही माना जाता है। तो इसलिए एज़ फार एज़ पॉसिबल उनको अवॉइड ही करे तो अच्छा है, नहीं तो दिक्कत होगा। कुछ नॉन अल्कोहलिक बेवरेज या माइल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस है जैसे बियर और शैम्पेन है, ये सब चीज़ें भी कई बार लोग चाहते हैं कि उतने अल्कोहल नहीं होता तो हम परमिट कर दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को अगर हम परमिट करते हैं तो वो ज़्यादा ही हो जाता है। जो बहुत रेगुलर ड्रिंकर्स हैं या बहुत रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं या हर सोशल फंक्शन में लेते भी अल्कोहल है, वो भी अपने अल्कोहल ड्रिंक को कट करें और जितना कम अमाउंट हो उतना ले तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। हमने टिप्स टू कंट्रोल अल्कोहल इन पार्टीज़ पर एक सेपरेट टॉपिक किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर एज़ फार एज़ पॉसिबल आपको अल्कोहलिक बेवरेजेस को कम ही रखना है, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा आप अल्कोहल या नॉन अल्कोहलिक या इस तरह का कोई भी ड्रिंक हम आपको अगर परमिट करते हैं जिसमें सोडा है तो आपको दिक्कत होगा, अल्कोहल कंटेंट भी आपको दिक्कत देगा। पार्टीज़ के बाद एक और चीज़ों का ध्यान रखना है। जब लोगों को डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस होता है तो कई बार इनो या सोडा या इस तरह की चीज़ें भी ले लेते हैं अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। इनो वगैरह में क्या है, सोडा बाइकार्बोनेट होता है जो कि बॉडी के अंदर जाके बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। सोडियम भी ज़्यादा जाता है, सोडियम जाता है तो बीपी सडनली शूटअप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो सडनली लंग वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, लंग्स का सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाता है, तो इसलिए सडनली पेशेंट को पल्मोडिमा होता है और हार्ट अटैक में चला जाता है। तो इनो और इस तरह के बेवरेजेस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपको एसिडिटी वगैरह हो भी रही है तो सिंपल पीपीआईज या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे रैबिप्रिजोल, पैंटोप्रिजोल, इस तरह की मेडिसिन जो आप अवेलेबल है रूटीनली ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, वैसी चीज़ें आप यूज़ करिए। पर सोडा या इनो एज़ फार एज़ पॉसिबल हार्ट पेशेंट्स और खासकर जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट फेलियर हो चुका है उनके लिए बुरा है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, पूरी रात जागने का कोशिश मत कीजिए। कई बार क्या होता है अपने इंडियन मैरिजेस वगैरह में पूरी रात फंक्शन चलते रहते हैं और लोगों को रेस्ट ही नहीं मिलता, पूरी रात वो एग्जर्शन में ही रहते हैं। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल अगर बहुत लंबा भी पार्टी चलने वाला है तो भी आप पूरी रात जागने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो जाके थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, 2-4 घंटे भी आप सो जाएंगे तो एटलीस्ट मेंटल और फिजिकल रेस्ट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा, प्रॉब्लम्स आने का चांस कम रहेगा। और अगर अनकस्टम एक्सर्शन बार बार हो भी रहा है तो बीच में जाके अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे दे तो अच्छा रहेगा। ये सारी टिप्स जो मैंने बात की ये ऑब्वियसली आपको 100% सेफ तो नहीं कर देती है, लेकिन आपको अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगा। पार्टीज़ आप रेगुलरली अटेंड तो कर सकते हो लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें तो अच्छा है। खाने पीने पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, पार्टीज़ पर फोकस कीजिए, सोशल गैदरिंग पर फोकस कीजिए, खाने पीने डाइट पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए और उसको अपने पार्टी अटेंड करने का मेन पर्पज़ मत बनाइए। अदरवाइज़ आप
ओवर ईट करेंगे, ज़्यादा ड्रिंक्स लेंगे, कई लोग पार्टीज़ में सिर्फ ड्रिंक करने के हिसाब से जाते हैं, आप वैसे अगर इंटेंशन के साथ पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाओगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा ड्रिंक करके आओगे, ज़्यादा खा के आओगे और इवेंचुअली बाद में तबीयत बिगड़ेगी और कभी कभी जान भी जा सकती है। तो वैसी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, जितना आप सेफली प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। ये वैसे ही है कि आप अगर सेफ गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस कम रहेगा, जितना आप सेफ्टी पर ध्यान रखोगे उतना प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह का कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी अधूरी होती है, आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि ये कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि आप इसको एक्सेस कर सके, समझ सके, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली और अपने हार्ट पेशेंट्स की लाइफ को बेटर बना सके, बीमारी को बेटर समझ सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा सुना। और मैरिज फंक्शन के इस सीज़न में आपको कुछ टिप्स ज़रूर मिले होंगे, जिसको फॉलो करने से आपको सेफली आप पार्टीज़ अटेंड कर सकते हो। और ऑब्वियसली हार्ट पेशेंट्स के लिए तो ये है ही है, पर जो नॉन हार्ट पेशेंट्स है, जिनको हार्ट अटैक आने का थोड़ा रिस्क है, उनको भी ध्यान रखेंगे तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेंगे ये सारे टिप्स। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, ताकि फ्यूचर में इस तरह का अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।